अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि ऐसे शुगर के मरीज़ जो कि रोज़ा रखना चाह रहे हैं वो सहरी और अफ्तारी में क्या कौन सी ग़िज़ाएँ ले सकते हैं, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे उनको परहेज़ करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं सहरी के बारे में कि सहरी में वो क्या क्या ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और फ़ौरन से डाइजेस्ट होके यानी कि हज़म होके फ़ौरन से खून में शामिल नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती है आपकी रोटी। और रोटी भी जो है वो होल ग्रेन्स की, सफ़ेद आटे की नहीं बल्कि होल ग्रेन की रोटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सहरी में ऑयल फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक चिकन का पीस ले सकते हैं, बॉयल्ड एग ले सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं अंडे का। इसके अलावा आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। तो ये तो आपकी सहरी हो गई। अब कौन सी चीज़ें जो कि आपको सहरी में नहीं लेनी चाहिए, तो उसमें आ जाता है वाइट ब्रेड, पराठा, और इसके अलावा जूसेस का इस्तेमाल, और सफ़ेद चावल का इस्तेमाल, और अचार का इस्तेमाल। ये वो चीज़ें जो कि आपको सहरी में नहीं लेनी चाहिए। फिर बात करते हैं इफ़्तार की। इफ़्तार में आपने एक बात तो ये कि फ़ौरन से जैसे ही रोज़ा खुलता है फ़ौरन से आपने सारी इफ़्तारी नहीं करनी है। जो हम 10 मिनट के अंदर अपना पेट भर लेते हैं और उसके बाद फिर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं कि अब हमें दर्द, सीने में दर्द शुरू हो चुका है या ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है या हमारी शुगर अचानक से हाई हो चुकी है। तो आपने स्पेशली शुगर के पेशेंट्स ने जो उनकी इफ्तारी है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। आपने शुरू का जो छोटा सा 20-30 जो आपकी इफ्तारी है वो आपने फ़ौरन जब अज़ान होती है उसके साथ लेनी है। उसके बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद 20-30% आपने उसके बाद खानी है, और बाकी की 20-30% आपने तरावी के बाद लेनी है। अब जो शुरू की 20-30% है उसमें आपने 1 या 2 खजूर से अपना रोज़ा खोलना है, 1 गिलास पानी आप पी सकते हैं और कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करें और फिर मगरिब की अज़ान के बाद आप अपनी रोटी ले सकते हैं, रोटी के साथ आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, और उसके बाद फिर बाकी का जो है 20-30% आप तरावी के बाद लें, जो भी आप लेना चाहते हैं। कोई चने की चाट ले सकते हैं, कोई दही बल्ले घर के बने हुए ले सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें जो कि आपने अवॉइड करनी है, अवॉइड करने में आ जाते हैं समोसे, पकौड़े, बिरयानी, इस किस्म की ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो कि तबीयत के ऊपर भारीपन लाएँ, बोझलपन लाएँ, वो आपने अवॉइड करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।